नमस्कार। नमस्कार जी। जिस तरह से ये एक हादसा ही हुआ है, शहीद हुए हैं करण सिंह यादव, जी। तो आप उनके पापा जी कब से उनकी ज्वाइनिंग होती है, एक बार आप बताएंगे? उसकी भर्ती प्रक्रिया तो पहले हो गई थी, लेकिन ज्वाइनिंग 21 मार्च 2018 होगी। ये आर्मी में नहीं, आर्मी में थे। रानीखेत सेंटर था, BRO दादरी से भर्ती हुए थे। तो उसके बाद में ड्यूटी कहाँ चल रही थी? वैसे तो पोस्टिंग होती जाती रहती है, लेकिन फिलहाल कमांडो कोर्स के लिए बेलगांव गए हुए थे। तो वहाँ पे ये हादसा हुआ, जी। किस तरह से हुआ, कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिली हो, फ़ोन आया हो, किस तरह से आपके पास फ़ोन आया? मेरे को 23 तारीख को कॉल आई थी। बोल रहे थे कि जी मैं पिथौरागढ़ से बोल रहा हूँ। उन्होंने मेरा एड्रेस पूछा। आप करण के पापा बोल रहे हो? जी। उन्होंने नम्र शब्दों में मेरे से कहा कि जो लड़का आपका ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था, वो ट्रेनिंग के दौरान स्विमिंग में तैराकी कर रहा था और तैराकी करते करते वो गहरे पानी में निकल गया। वो गंभीर अवस्था में है, डॉक्टरों की देख रेख में है। आप धैर्य रखना, ये शब्द बोले। ये कब कंफर्म हुआ था कि शहीद हो चुके हैं अभी तक? उस वक्त तो उन्होंने यही कहा था कि डॉक्टरों की देख रेख में है, लेकिन नाजुक हालात में है। और उसके बाद फिर मणिपुर से एक फ़ोन आया था, उसके सीनियर था या जूनियर था, जो भी था साहब, उसका आया था कि भाई ऐसे ऐसे घटना हो गई, कल शाम तक पहुँचेंगे। तो जिसकी आज उनका अंतिम संस्कार किया है दाग, तो काफ़ी सारे लोग आए हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई दुष्यंत चौटाला जी भी मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुँचे थे? जी हाँ, आए थे। क्या कुछ यहाँ पे उनको मिलेगा परिवार को? मांगे रखी थी हमने कि क्या क्या मांगी थी आपको? बता दो, देख के बता दो, कोई दिक्कत नहीं। बताइए क्या क्या दुष्यंत जी पहुँचे थे यहाँ पे तो मुख्यमंत्री, तो क्या क्या प्रावधान रखे थे सामने? दुष्यंत जी से समस्त ग्रामवासियों ने शहीद परिवार की सहानुभूति के लिए, शहीद के नाम से स्कूल को चेंज करने के लिए बोला गया था, एक लाइब्रेरी खोलने के लिए बोला गया था, एक स्टेडियम देने के लिए बोला गया था शहीद के नाम से, क्योंकि ये और शहीद का जो नारनौल रोड है उसके घर तक रास्ता पक्का करने की, क्योंकि गांव की पहली शहादत थी, इसलिए गांव ने ये शहीद का नाम करने के लिए, इसके परिवार को सहानुभूति करने के लिए ये चीज़ें मांगे रखी थी, जिस मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि उनका लाइब्रेरी कमरा दे दो, उसको जल्द से जल्द कर दूंगा, मेरे रास्ता भी बहुत जल्द कर दूंगा। ये आश्वासन देकर ग्रामवासियों के साथ वो चले गए। गांव में पहला शहीद हुआ, ये हमारे गांव में पहला ही शहीद हुआ है। इससे पहले बाबा जिंदा की बड़ी कृपा थी, ये पता नहीं कैसे अब उनका जो से हमारे ऊपर सर से हाथ उठ गया। ये पहला ही हादसा शहादत हुई है हमारे गांव में, आज से पहले कोई ऐसा काम नहीं। प्रदीप जी जीवन शैली के ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे? उनका जन्म कब हुआ, शादी कब हुई, किस तरह का उनका जीवन यापन रहा? उसका जन्म 1 फरवरी 98 को हुआ था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार, खेल कूद में अव्वल रहने वाला था और खेल पढ़ते पढ़ते ही उसने नौकरी की कोशिश की। एजुकेशन की थी उन्होंने? +2 करने के पश्चात उसने ITI में एडमिशन लिया था, मशीनरी की तरफ से, लेकिन टेक्निकल की तरफ से, लेकिन उसने 4 महीने ही ITI की, फिर वो भर्ती देखने लग गया, भर्ती में वो सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद में जिसकी पढ़ाई के बाद में सिलेक्शन हो गया, तो उनका सिलेक्शन दिया
DRDO दादरी के यहाँ से हुआ था। जी। ट्रेनिंग कहाँ रही उनकी? रानी खेत। शादी कब हुई थी फिर उनकी? शादी 25 नवंबर 2020 को। बच्चे 25 नवंबर 2020। कितने बच्चे? करण सिंह के। और ये मुझे गर्व है कि मेरा एक लड़का था वो देश के ऊपर शहीद हो गया। अगर और भी होते तो हम देश को न्यौछावर कर देते, देश को समर्पित कर देते। नहीं, ये की बात है। आपके गांव में पहली एक शहादत हुई है, शहीद हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देश के लिए, गांव के लिए, ज़िले के लिए बड़ी गौरवंत की बात है जो देश के लिए शहीद हुआ। पर परिवार के लिए, खुद के लिए इतनी बड़ी हानि हुई है कि हम बोलने लायक ही नहीं कुछ। घर में एक ही बेटा था और वो देश के लिए न्यौछावर हो गया। ये बहुत बड़े गौरव की बात है। बाकी पीछे परिवार को बड़े दुख देकर चला गया। प्रदीप जी के कितने बच्चे थे? एक को लड़का बता रहे हैं, 2 लड़की हैं, एक लड़का नहीं, और दोनों लड़की शादीशुदा। साहब क्या कहना चाहेंगे? पहली शहादत हुई है गाँव में। गांव में जी हमारे में पहली शहादत है। हमारे गांव को बड़ा भारी गर्व इस बच्चे के लिए इसलिए है कि जिसके बाप ने अपने कलेजे से निकाल कर देश की रक्षा के लिए भेजा और उसका बच्चा देश के लिए शहादत जो दी है, ये बड़े गर्व की बात है। और हम इसके पिताजी की बहुत बड़ी एक हिम्मत समझते हैं कि जिसके पास एक बेटा है और वो 3 दिन से एक आंसू आंख में नहीं है और वो देश के लिए आज भी समर्पित अपने बच्चे को जो करके गौरवान्वित हो रहा है, इसमें हमारे पूरे गांव को बहुत भारी वैसे तो नुकसान भी है और गर्व भी है कि जिसका एक बेटा हो और वो आज जो है देश के लिए न्यौछावर हो रहा है। धन्यवाद। जैसे कि आपके क्या विचार हैं कि ये शहादत हुई, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं इस पूरे गांव को, पूरे ज़िले को, पूरे देश को ही सबसे पहले भी गर्व तो है कि बच्चे ने देश के लिए जान न्यौछावर की है अपनी। लेकिन गांव तो पूरा नम आँखों में है। पूरे गांव में पहली ही कहानी है। पूरा गांव 3 रोज से दुखी है। तो इसमें गांव को दुख तो है ही है, लेकिन प्लस उसका जो गांव का, ज़िले का, जो स्टेट का नाम किया है, उसके लिए हमें बहुत गर्व है। हम छाती उठा के, हाथ उठा के दिखा सकते हैं कि हमारे गांव का एक शहीद देश के लिए जान दे करके आया और उसके नाम अमर रहे। ये हमने ऐसा कुछ करके नारे भी लगाए और उसका दाह संस्कार भी किया। सर, जिस तरह से आपके पास में बीजेपी की साइड से एक दायित्व भी है, भोजवास मंडल के अंतर्गत आता है और ये भोजवास मंडल के अंतर्गत ही आपका सुंदरे भी आता है। तो अभी जो दुष्यंत जी जो कुछ यहाँ पे आश्वासन देके गए हैं, क्या संभावना है ये काम कब तक पूरा हो जाएगा? आपको अगर कुछ पता पाएंगे? दुष्यंत जी ने हमें आश्वासन दिया है कि आप कमरे का नक्शा बना के मेरे को 2-4 दिन में भेज दो। एक लड़के की ड्यूटी लगाई है सरपंच साहब के, देश राज को बोला गया है कि एक कमरे का हमें दो, हम इसको जल्द से जल्द 2 महीने के अंदर इस लाइब्रेरी को पूरा करेंगे। और इस रास्ते की तो बोला पंचायत से बोल के गए हैं कि बहुत जल्दी ही पूरा करेंगे। प्लस में ये भी बोल के गए हैं कि इस परिवार में पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, जो हमारे बच्चे की पुत्रवधू बची है उसको नौकरी और उसमें ये भी बोला गया है अगर उससे नहीं होता है और वो हरियाणा सरकार की नौकरी चाहेगी तो हम हरियाणा सरकार की नौकरी दिलाने का पूरा प्रावधान करेंगे।